तो जबरदस्ती तो इनको भी हम नहीं बोल सकते हैं, एक यहाँ पे जाके रहो आप जहाँ चाह रहे हैं। आपको भी नहीं बोल सकते वहां रहो, दोनों बराबर। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि पति पत्नी का रिश्ता स्वर्ग से लिखा कर आता है, और 7 फेरे का जो रिश्ता होता है 7 जन्मों का रिश्ता होता है। इसके बावजूद भी 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाता है, शादी का जो बंधन है वो टूटने लगता है। और सर मैं बस ये कह रही थी सर कि उस जगह से थोड़ी दूर में बस रहना चाहती हूँ साथ में सर, प्लीज। कहना है। हाँ, सर मैं वहां से हट के नहीं रह सकता। मम्मी साथ में रहती है सर, और बुजुर्ग है वो, अब बेड में है सर, अभी तो फिलहाल बेड रेस्ट है। ठीक है। जज ने पूछा, विवाद कब से चालू हो गया दोनों के बीच, अलग अलग कब से रह रहे हो? तो पत्नी कहती है, शादी के 2 साल बाद से डिस्प्यूट चल रहा है। 2013 की शादी हुई, फिर मायके चली गई, 2018 में फिर आई, कुछ समय रही और उसके बाद में फिर दोबारा मायके चली गई। इस तरह से 9 साल से पति और पत्नी जो है अलग रह रहे हैं केवल 2 साल तक पति पत्नी एक साथ रहे, उसके बाद में 9 साल तक पति पत्नी एक साथ नहीं है। डिस्प्यूट विवाद कब से चालू हो गया दोनों के बीच? जी सर, शादी के सर 2 साल बाद से ही शुरू। क्या चाहते हैं? अलग अलग कब से रह रहे हैं? पूरा 9 साल हो गए। ये सर। आप देखिए, जबरदस्ती तो रह नहीं सकते। नहीं, आपका क्या कहना है? हाँ, सर मैं वहां से हट के नहीं रह सकता। मम्मी साथ में रहती है सर, और बुजुर्ग है वो, अब बेड में है सर, अभी तो फिलहाल बेड रेस्ट है। सर मैं साथ में रह मम्मी को रखने के साथ में ही रहूंगी सर, मम्मी के साथ में ही रहूंगी। लेकिन सर बस उस घर से सर 2-4 घर बाद भी सर अगर ये रहते हैं लेकर मुझे, तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ सर, बस ये कह रही थी। मेडिएशन के लिए सर कर दीजिए। असल में साथ में यदि पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, कोई एक पक्ष तैयार नहीं हो रहा है किसी भी तरह से रहने के लिए, तो सिर्फ खींचना है, टाइम ही खींचते रहना है। हमको जो कानूनन डिसाइड करना कर देंगे, उससे आपको फायदा किसी को नहीं होगा, दोनों को, मतलब आपको या इनको, दोनों को। तो जबरदस्ती तो इनको भी हम नहीं बोल सकते हैं, एक यहाँ पे जाके रहो आप जहाँ चाह रहे हैं। आपको भी नहीं बोल सकते वहां रहो, दोनों तो बराबर। जज साहब पूछते हैं, व्हाट द वांट, यानी कि आप लोग क्या चाहते हो? तो यहाँ पर जज के सामने में बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अंतिम समाधान क्या है? डिग्री देना या केस खारिज करना? ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पति पेशे से वकील है और पत्नी जो है कुछ काम नहीं करती है। दोनों के बीच सुलह के रास्ते तलाश रहा है न्यायालय। क्या टूटेगा रिश्ता या बनेगी बात? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और ये घर घर की कहानी है दोस्तों। इसीलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ ताकि आप लोग इस पर विचार करें। पति पत्नी का रिश्ता जो है सबसे अहम होता है। ठीक है, किसी भी गाड़ी के 2 चक्के हैं। ठीक है, दोनों के बिना ये संभव नहीं है जीवन जीना। ठीक है, पत्नी कहती है, सर मैं रहना तो चाहती हूँ इनके साथ, पर उस जगह से थोड़ी दूर रहना चाहती हूँ। उनके भैया भाभी का हमारे जीवन में बहुत इंटरफेयर रहता है। बस उस घर से 1 किलोमीटर दूर भी अलग घर लेते हैं तो मैं रहने को तैयार हूँ। पत्नी को पति से कोई शिकायत नहीं है। विवाद की जड़ जेठ जेठानी का दखल और झगड़े हैं। मौजूदा घर पति के नाम पर भी नहीं है, बल्कि उसके भाई के नाम पर है। पत्नी को भविष्य में बेघर होने का कानूनी डर है। तो पत्नी का जो बयान है, पति से नहीं ससुराल वालों के दखल से है परेशानी। मात्र 1 किलोमीटर दूर अलग मकान लेने की शर्त रखते हैं। फिर जज साहब पूछते हैं, तीसरे घर में रहोगे और बता रहे हो कि इनकी माँ है ये बेड रिटर्न है, यानी कि बेड में है। तो पत्नी कहती है कि सर माँ को तो साथ में ही रखना है, मैं मम्मी को लेकर रहने और उनकी सेवा देख रेख करने को तैयार हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भाग जाऊँगी। देखिए यहाँ पर पत्नी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही है। वह बिस्तर पर पड़ी सास को अपने नए घर में ले जाने और अकेले सेवा करने को तैयार है। पत्नी का आरोप है कि पति के परिवार वाले उसे सास की सेवा करने के बजाय झगड़ा करके घर से भगा देते हैं। पत्नी बीमार सास की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है ये, लेकिन उसी घर में लौटने को नहीं है राजी। क्या पति मानेगा शर्त? है भाई, तो यहाँ जज ने कहा, ला कोई अगर नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते,
फिर टाइम खींचने से क्या फ़ायदा। मेडिएशन के लिए बोल दीजिए, ठीक है। मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया और बंद कमरे में होगी सुलह की आखिरी कोशिश। यानी कि पैसे का लेन देन है, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती, मेरी जो जीवन जीने के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। पति और पत्नी के बीच में दोनों यही बात होगी, कुछ पैसा पत्नी को मिल जाएगा, पति कहीं से उधार लेकर परिवार से सुलह करके जो है कुछ पैसा दे देंगे और दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इस केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या एक बेटे को अपनी बीमार माँ के लिए पत्नी को छोड़ देना चाहिए, या क्या पत्नी की अलग घर की मांग जायज़ है क्योंकि ससुराल वाले दखल देते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या पति का अपनी बेड रिटर्न माँ और पुश्तैनी घर को न छोड़ने का फैसला सही है, या फिर क्या पत्नी का जेठ जेठानी से बचने के लिए मात्र 1 किलोमीटर दूर अलग घर मांगना गलत है। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या पत्नी की शर्त सही है या पति का फैसला, आपके अनुसार इस विवाद का क्या समाधान है दोस्तों, ठीक है। न्याय, भावनाएं और कानून सबके सटीक विश्लेषण, ये ऐसे ही सच्ची कोर्ट रूम घटनाओं और कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करें। मैं इस वीडियो को लाने के पीछे कारण ये है चूँकि मैं लॉ के प्रोफेसर हूँ, ठीक है, और लीगल अवेयरनेस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।